हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस पर। आज हम पढ़ेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पंचवाट कहानी का सारांश, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या है, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार चैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। चैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समान्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इसी कहानी का सारांश निम्नवत है। उसके बाद आप लिखेंगे सारांश। ठीक है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप, विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों में बधाइयां लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेसी उर्मिला अन्य खबरों की तरह इस खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती है। उसके बाद आपकी सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध। उसमें आप लिखेंगे राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों में परस्पर विवाह नहीं किया। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों में प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला जब राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा सकते हो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिण ध्रुव पर जाने की सलाह देती है। ठीक है, उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे आप आचार्य। आचार्य उर्मिला के पिता हैं जो, ठीक है, द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए तैयार थी, किंतु मैं नहीं तैयार था। गर्भ धारण करने के बाद मैं विवाह करने के लिए तैयार था, लेकिन उर्मिला नहीं। किंतु उर्मिला ने मुझे ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। अब लौट आने पर वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य उर्मिला से शादी के लिए कहते हैं, किंतु उर्मिला उनकी बात नहीं मानती और अपने पिता को स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। उसके बाद पांचवी हेडिंग है आपकी, उर्मिला के दृढ़ संकल्प के समक्ष रिपुदमन का झुकना। राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है, तो वे पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है। तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा उसी समय सटलैंड के लिए पूरा जहाज बुक कर देते हैं, जो तीसरे दिन ही जाने वाला था। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। उसके बाद आप सिक्स हेडिंग डालेंगे रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। इस खबर से दुनिया के अखबारों में झूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न था। उर्मिला सोच रही है कि आज उनके जाने का अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में देखती, कभी अपने बच्चों में डूब जाती। उसके बाद आप सेवेंथ हेडिंग डालेंगे राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार में पढ़ा राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं उर्मिला पढ़ लेती है। उसके बाद लास्ट हेडिंग है आपकी राजा रिपुदमन की आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। राजा ने अपने पत्र में लिखा, दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे क्योंकि इस बार उन्हें वापस लौटना नहीं था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने के बाद भी मैं नहीं लौटता और आत्महत्या करने के बाद भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होश हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी भी परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। ठीक है,
भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें, ऐसा वो पत्र में लिखते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये शुरुआत की लाइनें, इनको आप जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।